नमस्कार। बाल बलिदानियों की गौरव गाथा का बिल्कुल अंतिम पड़ाव चल रहा है और इसको सुनाने के पीछे के उद्देश्य सिर्फ इतने थे कि इतिहास के गर्त से ऐसे बाल बलिदानियों की कहानी जो इस समय आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान निकल कर सामने आई है, उन पर जमी धूल को हटाकर लोगों के सामने नए सिरे से पेश किया जाए, ताकि वक्त ज़रूरत इनको याद किया जा सके, इनके कामों को समझा जा सके और नई पीढ़ी में इस तरह के भावों के लिए फिर से एक ज़मीन तैयार की जा सके। अगर हिंदुस्तान को दोबारा से कभी ज़रूरत पड़े तो अपने इन नायकों, अपने इन आदर्शों को लोग याद रख सकें। इसी पूरे उद्देश्य के साथ बीते एक माह के लगभग से मैं आपके बीच में अलग अलग बालकों की कहानी लेकर आ रहा हूँ और मेरा जो उद्देश्य था लगभग उसी उद्देश्य से मिलती जुलती आज की कहानी है। ये कहानी है राजस्थान के डूंगरपुर के रस्तापुर गांव की। दरअसल न केवल आज के दौर में बल्कि जब आज़ाद हिंदुस्तान होने की प्रक्रिया में था, कुलबुलाहट में था, छटपटाहट में था, तब भी भारत में ऐसी कई सारी जगह थीं और खासकर ऐसे कुछ शिक्षण संस्थान थे जो बच्चों में देश प्रेम, स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता, धर्म ऐसी चीज़ों पर बात कर रहे थे। हालांकि उस समय अंग्रेजी हुकूमत के लिए अपराध हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने तो शिक्षा को भी एक ऐसा जरिया बनाने का प्रयास किया था ताकि भारत की आज़ादी और उस अस्मिता सहित दूसरे आदर्श कमज़ोर हो सकें। मगर यहाँ के दो शिक्षक सेंगा भाई और नाना भाई इस मामले में बड़े बिरले थे। वो अपने शिक्षकों को भारत की आज़ादी के बारे में बताते थे, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताते थे, अंग्रेज़ों के जुल्म के बारे में, और बच्चों के मन में राष्ट्रबोध का जो है जन्म पैदा करते थे। और ये चीज़ जैसे ही अंग्रेज़ों को पता चली तो खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जीप लेकर इस स्कूल में पहुंचा और प्रधान अध्यापक को सीधा हुक्म दिया कि कल से ये स्कूल बंद है। वहाँ के एक शिक्षक नाना भाई जो मूलतः इस तरह से बच्चों को राष्ट्रीयता का बोध करा रहे थे, बोले कि स्कूल के मालिक हम नहीं हैं, तो बंद कराने का हमारा फैसला नहीं हो सकता। जवाब देना अंग्रेज अफसर को भारी लगा, बुरा लगा, और हुक्म दे दिया कि इसे जीप से बांध दिया जाए। तभी दूसरे शिक्षक साथी आते हैं, सेंगा भाई। उनने कहा कि नहीं, आप ये गलत कर रहे हैं, और इस प्रतिकार का विरोध उनको पुलिस की बंदूकों की बट से जो है झेलना पड़ा। अचेत होकर गिर पड़े और जैसे ही अंग्रेज नाना भाई को बांध कर ले जाने की हक में थे जीप के साथ में, तो एक छोटी सी बच्ची आती है और जीप के आगे खड़ी हो जाती है। नाम काली है, और काली जिस तरह से नाम है काली बाई का, उसका अगला स्वरूप भी उसी तरह का देखने को मिला। अंग्रेज अफसर ने चांटा मारकर जब दूर किया काली बाई को, तो स्कूल की घास काटने की एक दरंती थी, उसे हाथ में लेकर आई और सीधे अपने शिक्षक की जो है बेड़ियां काट दी, रस्सियां काट दी। इससे अंग्रेज अफसर और बिलबिला गया और साथ में खड़े अंग्रेज सिपाही से हुक्म कर दिया कि इसमें गोली मार दी जाए। 13 साल की बच्ची थी, सीधे एक गोली में ही प्राणांतक हो गई। मगर कालीबाई की ये शहादत तुरंत असर कर गई। जैसे ही लोगों को ये पता चला कि एक बच्ची पर अंग्रेज़ों ने ये अत्याचार किया है, पूरा गांव उमड़ बैठा और अंग्रेज़ों के खिलाफ बड़ी बगावत शुरू कर दी। आखिर में दुम दबाकर अंग्रेज अफसरों को वहाँ से भागना पड़ा, मगर कालीबाई की शहादत ने पूरे इलाके में क्रांति की एक बड़ी ज्वाला पेश कर दी। कल इस पूरी श्रृंखला का मेरा एक माह पूरा होने वाला है और एक वर्ष भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के 75वीं वर्ष जो अमृत महोत्सव है उसका भी होने वाला है, क्योंकि 12 तारीख पिछले साल को ये शुरुआत हुई थी और कल एक साल पूरा हो रहा है। तो समापन के पहले आज फिर मैं विदा लेता हूँ। कल आखिरी कहानी के साथ आपके साथ में रहूँगा। नमस्कार।